हेलो एवरीवन। तो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं इस किया सेल्टोस में क्रूज़ कंट्रोल। इसकी जो स्टीयरिंग है ये यहाँ पे म्यूज़िक का दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आपका क्रूज़ कंट्रोल लगता है। तो ये जो क्रूज़ कंट्रोल लगता है वो एक्चुअली STK मॉडल में नहीं आता और इसलिए हमने कहीं से जुगाड़ किया है। अब कैसे किया है, क्या किया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। और वो जो जुगाड़ किया है वो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। ये है इसका जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन क्रूज़ कंट्रोल है। और इसको आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आता है। ये देखिए, ये इस तरीके का दिखता है और कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। मैंने कुछ टूल्स ऑर्डर किए थे, ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा और इसके लिए थोड़ी सी वायरिंग जो है वो हमको करनी पड़ेगी, जो हम घर पे ही कर लेंगे। बहुत बड़ा तामझाम नहीं है। ये देखिए, इसमें जो ये स्विच दिया हुआ है ये आपका जो डिजिटल ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका है। तो वो यहाँ पे इसमें जो है लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो गया है और उसकी जगह में राइट साइड जो है क्रूज़ कंट्रोल आ गया है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे इंस्टॉल होता है फटाफट। सबसे पहले तो हमने जो है ना ये टूल लिया है और इस टूल को लेके ये सेंटर कंसोल जो है उसको रिमूव कर लिया है। इसमें प्लास्टिक के भी टूल आते हैं, जनरली हम प्लास्टिक के टूल यूज़ करना चाहिए। मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी लेकिन कहीं पे कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला जो सेंटर का कंसोल है ये जो है ये इस तरीके से लगा हुआ रहता है, इसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये कपलर जो है इसको हमने रिमूव कर दिया क्योंकि ये यहाँ पर फिट होता है। अब ये हमने हटा दिया तो ये बड़ी इजीली, बड़े आसान तरीके से उधर चला गया। उसके बाद हमने ये वाला जो बॉक्स है इसको हटा दिया है, ये फाइनली हट गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले जो है अपना स्क्रू ड्राइवर लेना है और इधर स्टीयरिंग पे जितने भी कंट्रोल्स हैं ये एक साथ निकलेंगे। लेकिन ये कैसे निकलेंगे, तो इसके पीछे जो है नट बोल्ट दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है, उसको हम जो है रिमूव करेंगे तब जाके ये जो है निकलने वाला है। बहुत इजी नहीं है लेकिन हम चाहें तो हम कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा हमको, उसके बाद इजीली हम जो है रिमूव इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो है इसमें आपको बता दूं, स्टार का बड़ा वाला इसमें जो है पेचकस लगेगा और वो पेचकस मेरे पास शायद नहीं है। एक बार देखते हैं ट्राई करके, यदि इससे रिमूव होता है तो। नट दिख रहा है, इसको हमको ऐसे करके खोलना है। ये मैंने ढीला करवा लिया था, मेरे पास ऐसा टूल नहीं था तो मैं एक रिपेयरिंग शॉप में आया था, इसको मैंने ढीला करवा लिया और ये नट जो है अब पूरी तरह से आसानी से खुल गया। बस अपना काम हो गया। अब ये बाद ये जो एयर बैग है वो धीरे से प्यार से खुल के ये सामने आ गया। कुछ नहीं करेंगे हम, जस्ट ये जो 4 नट दिख रहे हैं, एक ब्लैक वाला ये दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, बस ये चारों नट को हमको निकालना है। तो चलो हम इसको निकालते हैं फिर आपको ज्वाइन करते हैं। इसके बाद हमको ये जो दिख रहा है ये, इसमें भी एक स्क्रू है और ठीक इसके उधर लेफ्ट साइड में भी एक स्क्रू है, तो इसको भी हमको जो है ढीला करना है। तो चलो भाई साहब इसको भी निकालते हैं। इसके बाद हमने जो है ये कपलर निकालने के बाद अब इसके जो 3 स्क्रू दिख रहे हैं उसको हम निकाल रहे हैं। और ये तीनों स्क्रू निकालने से इसका जो पुराना वाला स्विच है राइट साइड का,
जिसमें हमारा क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है वो निकल जाएगा। और वो निकालने के बाद हम जो नया वाला हम लेके आए हैं वो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी ये पहला स्विच निकल गया, ये दूसरा नट निकल गया, अब ये तीसरा नट। ये एक्चुअली हम जो है इसको जब तीनों नट को कपलर को निकाल रहे थे तो कपलर में एक छोटा सा लॉक होता है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। फाइनली वो हमने निकाल लिया और ये देखिए तीसरा नट भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नया वाला स्विच, हाँ जी नया वाला स्विच जो हम लेके आए हैं, ये देखिए ये निकल के बाहर आ गया। अब पुराना वाला, अब इसकी जगह में हम जो है नया वाला, इसमें देखिए हुंडई और किया का जेन्युइन पार्ट है बोल के दिया हुआ है, सेम वैसे ही इसमें भी ये देखिए ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल और इसके भी पीछे हुंडई और किया लिखा हुआ है जो जेन्युइन है। अब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीनों नट हम पहले इसको टाइट करेंगे, फिर जैसे हमने निकाला था सेम एज़ इट इज़ इसको हम जो है फिर से लगा देंगे। इसके बाद हम जो है इसको दोनों साइड के जो कपलर हैं उसको हम फिट कर देंगे। और ये फिट करने के बाद अब मेन काम जो बचा है हमारा वो है इसकी वायरिंग का। और वो वायर हमको डालने के लिए इसके एक और पार्ट को जो है ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो एक नट हम अभी ओपन कर रहे हैं, ये ओपन करने से स्टीयरिंग के नीचे का जो ये प्लेट है वो प्लेट निकलेगा और इसमें एक कपलर होता है, उसमें एक सिंगल वायरिंग करनी पड़ती है और वो वायर जाता है आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पीछे जो कपलर होता है वहाँ तक, केवल एक सिंगल वायर। और वो मैं किसी टेक्निकल रीज़न से आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये वायरिंग यदि आपको करवानी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, प्लीज़ कमेंट करें और आपको मैं इसमें हेल्प करूँगा। आपको जो भी चाहिए मैं करवा के दूँगा। और वो होने के बाद देखिए हम इसकी अब टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर ये क्रूज़ कंट्रोल जो है वो काम कर रहा है। इसको हम जब अप करते हैं तो अप होता है, डाउन करते हैं स्पीड तो डाउन होता है। सामने क्रूज़ लिखा हुआ आ भी गया है। तो इस तरीके से हमने इसके क्रूज़ कंट्रोल को जो है प्रॉपर इंस्टॉल किया, प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में ये जो क्रूज़ कंट्रोल है वो मुझे हाईवे में चलने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो और किसी भी तरीके की यदि जानकारी चाहिए क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड कि सेल्टोस में हम कैसे इंस्टॉल करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे। बाय।